आधार कार्ड की एक नई अपडेट आई है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पीवीसी यानी प्लास्टिक आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप प्लास्टिक आधार कार्ड ऑर्डर करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल सर्च इंजन पर जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा आधार कार्ड। टाइप करने के बाद जो है आप यहाँ इंटर कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर आपको देखना कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें जो सबसे पहला वाला लिंक है वो आधार की ओरिजिनल वेबसाइट है और ये जो कर्सर मैंने रखा है ये आप ख़ास तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अब आपके सामने आधार की वेबसाइट खुल गई है। जिस सबसे पहले तो यहाँ पीवीसी का ऐड है। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं माई आधार कार्ड में। माई आधार कार्ड में गेट आधार पर क्लिक करेंगे तो देखिए गेट आधार के नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आया है। इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। स्टेप 1 लॉगिन है। सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, EID। इन तीनों में से जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आपको यहाँ डाल देना है। चलिए मुझे यहाँ आधार नंबर ही इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने से पहले मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका पीवीसी होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए आपका फ्रंट इस तरीके से होगा और बैक इस तरीके से होगा। तो पीवीसी बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। आप भी ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देते हैं। जो भी आपका आधार नंबर हो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद आगे आपको एंटर सिक्योरिटी कोड करना है। देखिए आप जैसे कर्सर लेकर आए हैं ऊपर आधार कार्ड पर राइट का निशान आ गया है, मतलब आपने सही नंबर डाला है। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी नंबर आपको DI4 वगैरह वगैरह लिख रहा है तो आपको यहाँ पर इसे एंटर कर देना है। एक बात का ख्याल रखना है कि आपको जो वर्ड जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से डालना है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे सेंड OTP पर क्लिक करना है, जिसके ज़रिए से आपका जो मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर हुआ है उस पर एक OTP सेंड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सेंड OTP पर, और सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ प्रोसेस लेंगे। देखिए लिखकर आ गया है OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल, यानी मोबाइल के अंदर आपको चेक कर लेना है कि आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लेंगे और आने के बाद जो है आपको यहाँ एंटर कर देना है उस OTP को, जो भी OTP आपके मोबाइल पर आए। मेरे मोबाइल पर 6 नंबर का OTP आया है। अब मैं उस OTP नंबर को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको राइट का निशान कर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका आधार कार्ड का प्रीव्यू आ जाएगा और सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया जाएगा मेक पेमेंट का, यानी अब जो आपको करना है वो तकरीबन 50 रुपये आपके कटेंगे। उसके लिए आपको यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। देखिए नीचे ऑप्शन दे रहे हैं मेक पेमेंट का, आप इस पर इंटर कीजिए और इंटर करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए और वेट करने के बाद आपके सामने वो सारा सिस्टम आ जाएगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के इन्होंने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और पेटीएम और UPI वगैरह, इनमें से जिससे चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं
यूपीआई को चूज़ किया था और उसमें से फ़ोन पे से मैं करता हूँ। फ़ोन पे जो मेरा यूपीआई अकाउंट है फ़ोन पे मैं यहाँ उसे एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ आगे इसके इन्होंने वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा है। वेरिफिकेशन पर क्लिक करूंगा तो देखिए लिख कर आ जाएगा मेरा नाम। अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है अब ये ओपन फ़ोन पे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव पेमेंट, यानी अब ये कह रहा है कि आप जो है अपने मोबाइल के अंदर फ़ोन पे को ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमने मैसेज कर दिया है। जी हाँ, मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया है। अब मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करते ही देखिए कुछ इस तरीके से प्रोसेस लेगा। उसके बाद देखिए आधार पीवीसी कार्ड का रसीद जो आपने पैसे कटवाए हैं वो उसकी रसीद यहाँ आपको मिल जाएगी और इस रसीद के अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी, यानी किस तारीख़ में आपने ये ऑर्डर किया था और ऑर्डर करने के बाद आपको SRN नंबर यानी जिस नंबर से आप इसे ट्रेस करना चाहते हैं वो नंबर मिल जाएगा और कितने रुपए कटाए थे और क्या आपका आधार नंबर है उसका आखिर के 4 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अपने पास जो है इसको महफूज कर लीजिएगा, इसलिए कि आप जब ट्रेस करेंगे तो आपको SRN नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आधार कार्ड को ऑर्डर करने के बाद उस आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।